गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से अपना मौलिक अधिकार कंटिन्यू कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो 3 आर्टिकल हैं धर्म की स्वतंत्रता में वो कंप्लीट हो जाए आज ही, क्योंकि बहुत लंबा खींच गया मौलिक अधिकार का टॉपिक। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है अनुच्छेद 25 से। धर्म की स्वतंत्रता क्या कहती है? धर्म की स्वतंत्रता अच्छा अंजलि, चलो अनुच्छेद 25। सबसे पहले अनुच्छेद 25 ये हमें 3 तरीके की आजादी देता है। क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अभी मैं इसका मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले तीनों लिखवा रहा हूं। ठीक है, मानने का अधिकार। क्या मानने का अधिकार? कोई भी धर्म मानने का। मानने का अधिकार और आचरण करने का अधिकार। ये 3 स्वतंत्रता है जो हमें अनुच्छेद 25 देता है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता में? नहीं नहीं नहीं, चलो अंतःकरण की स्वतंत्रता भगवान के किसी भी रूप को अपने तरीके से मानने की आस्था, मानने की स्वतंत्रता। भगवान के किसी भी रूप को मानने की स्वतंत्रता और उसके साथ संबंध स्थापित करने की, आंतरिक संबंध स्थापित कर सकते। क्या कह रहा है? ये जितने भी आर्टिकल आएंगे 25, 26, 27 ये सारे और 28 ये सारे धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान का नाम भगवान लिख दिया गया है संविधान के अंदर, पर भगवान की जगह अल्लाह भी हो सकता है, ईसा मसीह भी हो सकता है। ठीक है, सिखों के गुरु भी हो सकते हैं। ठीक, ठीक है, भगवान के किसी भी रूप को मानने की स्वतंत्रता और उसके साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी हर एक व्यक्ति को भारत देश के भीतर। ठीक है, मानने का अधिकार आस्था का बिना भय के साथ सार्वजनिक घोषणा करने की स्वतंत्रता। अब एक मुझे आंसर दो, ये कह रहा है आस्था का बिना भय के साथ सार्वजनिक घोषणा करने की स्वतंत्रता। मान लो कोई घोषणा कर रहा है लाउड स्पीकर पर और तुम्हारे पास है शांति से रहने का अधिकार,
तो क्या होगा? दो अनुच्छेदों की भिड़ंत, कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होगा? शांति से रहने का अधिकार। अनुच्छेद 19, 20, 21 ये सबसे प्रभावी रहते हैं। हर एक आर्टिकल वो हो सकता है, हर एक अधिकार का हनन हो सकता है, परंतु 19 और 20 और 21 इनका हनन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। 19 का हो सकता है केवल इमरजेंसी के केसेस में। हाँ, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है फिर। हाँ, तो कर सकता है कंप्लेंट। घर बंद होगा, लाउड स्पीकर बंद होगा। मैंने तुमको एक बात बताई थी शायद, नहीं तुम्हें अभी नहीं बताया मैंने। अभी जब हम साइंस एंड टेक में जाएंगे ना, तब हम ये पढ़ेंगे कि कुछ निर्धारित है कि 40 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए दिन के टाइम में, ठीक है, और 30 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए रात के टाइम में, ठीक है। अब मान लो कोई घर मस्जिद से या मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां कितने डेसिबल होगा? वहां तो डेसिबल कम ही होगा ना, क्योंकि आवाज दूर से जा रही है। ध्वनि की जो वो होगी स्पीड वो कम है ना, दूर जाने में। पर जो घर के मंदिर या मस्जिद के बराबर में रह रहा है, वहां क्या होगा? डेसिबल ज्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में घर वाले की सुनी जाएगी, ना कि किसी मंदिर मस्जिद की, ठीक है। चलो, आचरण करने का अधिकार मतलब आप अपनी धार्मिक आस्था जो है उसको प्रकट कर सकते हो, ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हो उसका। धार्मिक आस्था का प्रदर्शन का अधिकार, जैसे एक एग्जांपल दो। रैलियां निकलती हैं भगवान को लेके, है ना, ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम जिसे कहते हैं, है ना। क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों आर्टिकल एक केस से संबंधित है। तो वो केस आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। धर्मांतरण, क्या तुम्हें लगता है कि धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करने का अधिकार या आस्था बिना भय के साथ सार्वजनिक घोषणा करने की स्वतंत्रता या भगवान के किसी रूप को अपने तरीके से मानने की स्वतंत्रता, इसमें धर्मांतरण लीगल होगा या इलीगल होगा? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण इलीगल है, वो मैनिपुलेशन है। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, उसने कुछ आपके धर्म के अंदर बड़ी अच्छी चीजें देखी, उससे वो प्रभावित होके अगर धर्मांतरण कर रहा है तो वो लीगल है। बट अगर आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हो कि आप ही बता रहे हो कि किशन जी की 16,000 बीवियां थी, तुम कैसे भगवान को पूछते हो, या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस तरीके से धर्मांतरण नहीं कर सकते आप, करवा सकते हो। मतलब धर्मांतरण कोई अपनी मर्जी से ही करेगा, धर्मांतरण करवा नहीं सकते, ठीक है। तो धर्मांतरण इलीगल है, ठीक है। चलो, धर्मांतरण जो है वो इलीगल है, समझ आ गया, ठीक है। अब ये बताओ कि विदेशी को मिलेगा या केवल भारतीय को मिलेगा, या दोनों को मिलेगा ये अधिकार?
दोनों को है अधिकार, विदेशी और भारतीयों को भी। ठीक है, विदेशी प्लस नागरिक को अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में दो व्यवस्थाएं हैं तो जरूरी है जानना तुम लोग। जो सिख अपने साथ कृपाण लेके चलते हैं, कृपाण मतलब छोटी तलवार, ठीक है, वो सिख धर्म का एक अंग माना जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो है ना धार्मिक आस्था के प्रदर्शन का अधिकार, ये किससे होना चाहिए? बिना हथियार। ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है परंतु हथियार के बिना। पर सिखों को यह आजादी दी गई है कि कृपाण जो है, क्योंकि उनके गुरुओं ने ही ये बताया था, मैं वो बताऊंगा अभी आगे जब जाएंगे। ठीक है, वो उनके गुरु ने उन्हें 5 चीजें बता रखी हैं जो रखनी होती है। ठीक है, उनमें से कृपाण भी एक है। कड़ा, केश, 3 तो हो गए, 2 कौन सा है? पगड़ी नहीं भी, हाँ सिंबल, खालसा सिंबल। ठीक है, तो ये 5 चीजें रखनी बहुत जरूरी होती है उनके यहाँ। ठीक है, तो कृपाण उनका अंग माना जाता है ना कि हथियार। ठीक है, और दूसरी व्यवस्था यह है कि हिंदुओं में सिख और बौद्ध और जैन सम्मिलित हैं। मतलब इनडायरेक्टली हिंदुओं को भी, बुद्धों को भी और जैनिज्म को भी हथियार रखना अलाउड है। ठीक है, 2 व्यवस्थाएं हैं, लिख लो इनको। कृपाण सिख धर्म का एक अंग, और दूसरी व्यवस्था हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध और जैन सम्मिलित। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें 4 अधिकार मिले, 4 अधिकार नहीं 4 पॉइंट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, पहला अधिकार क्या कहता है? धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। ठीक है, पहला धार्मिक व मूर्त प्रयोजनों के लिए प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना में पोषण का अधिकार। जैसे ट्रस्ट, मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाई जाती है,
एक संस्था है धार्मिक, हमारी मंदिर, ठीक है। उसको चलाने के लिए क्या बनाया जाता है? ट्रस्ट। उसके पोषण के लिए क्या होता है? ट्रस्ट। तो वही है, ठीक है। धार्मिक विषयों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे पंडाल देखते हो रोड पे, भंडारा हो गया, है ना, ये सब प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपने धार्मिक कार्यों की। जंगम व स्थावर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे ये प्रयोग को ऐतिहासिक को विश्व के प्रबंधन है। अब ये वाले को अधिकार किसको वो करे? बोलो कौन सा? जैसे कि अगर प्रबंधन हो रहा है, रोड जाम हो रहा है या फिर रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो फिर ये किसका वो होगा? प्रभावी 21 ही होगा। प्रभावी किसी होगा? हर मामले में 21 ही प्रभावी होगा, क्योंकि वो क्या है? जीवन का अधिकार है, उसको छीन नहीं सकते वो किसी भी हालात में। जैसे कई बार दिखाते हैं कि एक कोई भी कारण या कोई भी प्रयोजन है, हाँ। तो वो काम करके जैसे ये है तो आपसे नहीं आता काम को पता लगता है। मैंने बता 21। तो फिर सर ये पॉलिटिकल पार्टी का जो रहेगा ये भी क्यों सर कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक कराया जाता है पर परमिशन के तहत। परमिशन तो सर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके पास पावर है तो सर जैसे पता क्या हुआ था सर लास्ट मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल रैली तो नहीं थी भारत जोड़ो, तो उसमें एक रोड पे रैली चल रही है, इवन आफ्टर दैट दूसरी रोड पे दूसरी रोड पे चल सकती है ना, एक रोड पर क्या मतलब था? और जो जाने वाले थे बोले तो सामना करना पड़ा। रैली तो चलती है, तो रैली जैसे चल रही हो तो छोड़ सकते हैं कि कई उस तरह छोड़, बट वो पूरा ही वो भी दोनों साइड से वो भी एक्स्ट्रा टाइम देंगे। रैली 1 घंटे की होती है उस रास्ते से। चलो चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है हर चीज संविधान के साथ चल रही है हमारे यहाँ देश में? चलो कुछ भी नहीं, कुछ भी वो नहीं मिलने वाला। जंगम में स्थावर संपत्ति के अर्जन में स्वामित्व का अधिकार लेते हैं ना भगवान के नाम पे। संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, वक्फ, ठीक है। और इससे अगला जो अधिकार है, देखो यहाँ पे अगला जो अधिकार आएगा वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, इसीलिए वक्फ कानून लाया गया। संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन चलाना। अब तुमको पता है ना कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी वो प्रशासन की थी, मैनेजमेंट खराब था।
अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से करों के समुदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कह रहा है ये आर्टिकल? अर्थात अर्थात ये आर्टिकल कह रहा है, सुना होगा ना, दे दे वरना तुझको भगवान मतलब भीख मांगते हैं जब, तो बोलते हैं ना, दे दो वरना भगवान ये कर देगा वो कर देगा। तो क्या होता है, वो डरा के बाध्य करा जा रहा है हमको कि हम दे दे निकाल के, है ना। तो ये आर्टिकल केवल इतना सा कह रहा है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, अर्थात किसी को भी धार्मिक स्थलों के पोषण के लिए जो पैसे देने होते हैं उनके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। समझ आया? सर अभी रिसेंटली एक और चीज चली है हाँ कि कई सारे लोग आई कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम हाँ और यहाँ पे कुछ हुआ है तो वहाँ के लिए कोई नहीं कर और उसमें एक फेक भी है, वो भी इसी के अंदर लगाएंगे। बाध्य नहीं कर सकते वो हमें, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ दिल्ली, समझो उस चीज को। एक तुम रेड लाइट पे हो, ऑटो में हो, तुम्हारे पास कोई आया भीख मांगने, ठीक है, उसने तुम्हें क्या बोला, तो ईटीसी के नाम पे मुझे दे दो पैसे, तुमने मना करा, हाथ जोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि बेटी दे दे वरना ईटीसी तेरा बुरा करेंगे। समझ आया? वो क्या हो रहा है, वो तुझे डरा रहे हैं, डराने की वजह से क्या होगा, बाध्य हो जाएगी तू पैसे देने के लिए। हाँ है? वो छोड़ो, ठीक है। तो बाध्य नहीं कर सकते कोई इंसान आपको पैसे देने के लिए, ठीक है। यहां तक कि आपको राज्य भी नहीं कह सकता। राज्य कौन है? केंद्र सरकार। राज्य भी नहीं कह सकता आपको कि आप इस धार्मिक स्थल में अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से बाध्य है, ठीक है। अनुच्छेद 29, मैं इसमें कुछ नहीं लिखवा रहा, समझ गए ना? हाँ नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। चले आगे बढ़ू। अनुच्छेद 28, समझ गए ना? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है इस वाले में।
अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। राज्य पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य पोषित होता है फॉलो, सोच के बताओ। नहीं आती है, डोनेशन आती है। डोनेशन की बात नहीं कर रहा। दिल्ली की पूर्व सरकार ने एक आदेश पारित करा, आदेश नहीं, अपने चुनाव जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें एक वो दिया उन्होंने कि हम पंडितों को सैलरी देंगे। ठीक है, और साथ में उन्होंने जो मौलवी होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाई। हाँ, और क्या लिखा है, राज्य पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो तुम्हारे चारों आर्टिकल भी खत्म हो गए हैं, अब रह गए 29, 30 और 32। ये 3 आर्टिकल कल की क्लास में कंप्लीट। उसके बाद राज्य के नीति निश्चित तत्वों पे चलेंगे। आप राज्य से पोषित नहीं हो सकते, फिर सरकार से पैसा नहीं ले सकते उसके लिए। हाँ हाँ, तुम गुरुकुल खोल लो यहाँ पे, अगर हंस रही है पीछे बैठ के। तुम क्रच खोलने के लिए बोल रही थी, तुम क्रच की जगह गुरुकुल खोल लो, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब पढ़ा दो बच्चों को, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। पर राज्य से पोषित नहीं होनी चाहिए तुम। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो मिलते हैं कल। क्या कर रहा है? मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।